नमस्कार दोस्तों, हिंदू पर्व समारोह समिति की रामलीला जोर शोर से जारी है और इसी बीच में एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनने को मिल रही है। इस रामलीला समिति के महामंत्री मनीष बंसल जी आज महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल के जो चुनाव हुए थे, महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल हॉस्पिटल के जो अभी चुनाव संपन्न हुए हैं उसमें कोषाध्यक्ष के पद पर विजयी हुए हैं। बहुत बड़ी खुशखबरी है और आज हमारे समक्ष मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इस विजय के बाद उन्हें कैसा लग रहा है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको देखिए बहुत बड़ी विजय मिली है और ये सभी अग्रसेन बंधुओं के लिए बेहद गर्व का क्षण है, तो कैसा लग रहा है सर आपको? महाराजा अग्रसेन जी की जय, कुलदेवी महालक्ष्मी की जय। ये देखिए, सबसे पहले तो मेरा ये मतलब भाग्य है कि मैं अग्रवंश में पैदा हुआ, क्योंकि अग्रवंश में हमारे जो महाराज अग्रसेन जी हैं उनका एक ही वो रहा समाजवाद का सिद्धांत, एक ईंट एक रुपया, और यही हमारा चुनावी चिन्ह था। देखो, उन्होंने भी ये कहा कि कोई नया आदमी आता है जो इस काबिल नहीं है, उसको एक ईंट और एक रुपया दे के उसका घर भी बन जाए और बिजनेस भी चल जाए। इसी मतलब वो समाजवाद के सबसे बड़े प्रवर्तक थे और हम उन्हीं के वंशज हैं। और आपको ये भी मालूम होगा, हम कुश राजा राम जी के 34वें पीढ़ी के हमारे महाराजा अग्रसेन जी रहे, तो सूर्यवंशी हैं। और हमारे भगवान ने इतनी कृपा की है, माँ लक्ष्मी ने इतनी कृपा की है कि बनिएगा हाथ कभी ऐसे नहीं होता, हमेशा ऐसे होता है। तो जितने कोशिश रहती है कि अपने बिजनेस से धर्मादय का कुछ निकालें, और यही वो धर्मादय है जिससे बहुत सारी संस्थाएं चलती हैं, बावड़ी चलती हैं, कुएं चलते थे पहले, धर्मशालाएं चलती थी, अब हॉस्पिटल चल रहे हैं, कॉलेज चल रहे हैं। और आप देखिए, एक्चुअल में हमारे यहाँ ये सारी नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। जो भी इसके ट्रस्टी लोग हैं वहाँ उनके घर में कोई प्रॉफिट नहीं जाता, और मेरे को भगवान ने इस काबिल बनाया कि मेरे को इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी। आज कोषाध्यक्ष जो कि श्री अग्रसेन इंटरनेशनल हॉस्पिटल, मेरे ख्याल से अगर वैल्यू के हिसाब से जाओगे कम से कम 1000 करोड़ से ऊपर की वैल्यू है हॉस्पिटल की, और आज अंदाजा 117 करोड़ रुपए की सेल है, और उम्मीद है कि इस वर्ष 150 करोड़ की सेल हो जाएगी। और 150 करोड़ का हिसाब रखना बहुत आसान चीज़ नहीं है, तो मेरे लिए बहुत जिम्मेवारी वाला काम है। और प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि इस जिम्मेवारी का निर्वहन करने की मेरे को शक्ति दे और कोई कार्य ऐसा ना हो जिससे मेरे परिवार की प्रतिष्ठा पे कुछ सवाल आए। सर देखिए, आपकी योग्यता पर मोहर लगी है और जैसा कि हमें पता लगा है आप सर्वाधिक मतों से विजयी हुए हैं, तो हम ये भी जानना चाहेंगे कि देखिए इंटरनेशनल हॉस्पिटल है महाराजा अग्रसेन, तो भविष्य की आपकी क्या योजनाएं हैं? देखिए, ये हमारी पूरी टीम की योजनाएं हैं। डे केयर सेंटर फॉर कैंसर, डायलिसिस सेंटर एक सेक्टर में हमारा 800 गज का प्लॉट पड़ा है, उसकी 1 साल के अंदर बिल्डिंग, क्योंकि उसके भी बिल्डिंग बनाने वाले दानदाता तैयार हैं। जहां 5 फ्लोर बनने हैं वहाँ 8 आदमी कह रहे हैं फ्लोर वाइज हम आपको निर्माण कराने के लिए आर्थिक सहयोग देने को तैयार हैं। तो आप हमारा उसका नक्शा पास हो चुका है, तो उम्मीद है कि हम 1 सवा साल के अंदर उस बिल्डिंग को तैयार कर लेंगे। उसके बाद वहाँ डायलिसिस और डे केयर कैंसर सेंटर रहेगा और ओपीडी रहेगी। ऐसे ही हमने एक घोषणा की है कि 300 करोड़ की लागत से हम एक मेडिकल कॉलेज का निर्माण करने का अपना प्रयत्न करेंगे। और मेरा ये विचार रहेगा कि पहले भी मशीनों की जितनी मेरे से हो सकी बढ़िया से बढ़िया तकनीक की मशीनें लगाई हैं, और आगे बढ़िया डॉक्टर बढ़िया मशीन लाकर इस हॉस्पिटल को बहुत बढ़िया नंबर 1 पे पहुंचाने का हमारा। जय श्री राम। मैं जो अग्रसेन में जितने लोग पैदा हुए हैं, मैं सभी को बधाई देना चाहता हूँ कि जो काम ये कर रहे हैं, जो कर्तव्य ये कर रहे हैं, देखो कहीं न कहीं भगवान ने इनको सौंप रखा है ये काम करने के लिए। किसी ज़माने जब कलयुग का जब शुरुआत हुई थी, उस ज़माने में क्या था कि राजाओं के हाथ में राजपाट होया करता था। तो उस टाइम राजा लोग क्या करते थे, अपने प्रजा को, अपने प्रजा के लिए काम देते थे, छोटे मोटे काम देते थे, जैसे कुआं खोदना, जैसे तालाब पोखरे बनाने, ये उनका काम था। उसमें क्या है कि लोग लगते थे, उनकी मजदूरी मिलती थी, उनको कारोबार चलता था। आज वो चीज़ें हमारे जो अग्रवंश का समाज है वो उनको दे रखा भगवान ने और लक्ष्मी माता ने। इन्होंने इस समाज को इतना कुछ दिया है। आप देखिए कि जो हॉस्पिटल में इतना बड़ा हॉस्पिटल में काम होना, आप
इस क्षेत्र में, मैं तो रोहिणी का निवासी हूँ, रोहिणी के क्षेत्र के लोगों को देखता हूँ मैं, और बहुत बड़ा हॉस्पिटल, बहुत सुंदर हॉस्पिटल, और ये किसी एक आदमी के पैसे से कोई ये संभव नहीं हुआ है। ये सारे अग्रवंश के लोगों ने इसको हॉस्पिटल को, सेक्टर 22 वाला हॉस्पिटल को इन्होंने बनाया है। अभी इनके बहुत सारे प्लानिंग है, इनके बहुत सारे अलग अलग रूपों में ये देखे जाते हैं। कई जगह भंडारे चलते हैं इनके, कई जगह ऐसा होता है गरीब कन्याओं की शादी करते हैं ये, मतलब बहुत सारे प्रोग्राम होता है। मैं तो सामाजिक हूँ, तो इसलिए मेरे को पता है इनके बारे में कि इन्होंने जो काम करते हैं ये समाज के लिए काम करते हैं। तो इनको भगवान ने, अग्रसेन ने इनको ये पावर दे रखी कि भैया आपने समाज को आपने इसी तरीके से कुछ न कुछ देना है। और हमें तो इसलिए खुशी है कि हमारे हिंदू पर समारोह समिति के हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, मेरे छोटे भाई हैं, तो मुझे तो बहुत सारी खुशी है, मुझे तो बहुत ही खुशी है। और इनको वहाँ काम करते हुए मैंने देखा है, वहाँ पर जिस हिसाब से इन्होंने काम किया है, ईंट को लगाते हुए देखा मैंने, मंदिर में पूजा करते दोनों हस्बैंड वाइफ को देखा है, वहाँ पे सारे काम करते हुए देखा था। मुझे तो एक चीज़ पता है, तो मैं तो भाई इनका फ़ैन हूँ, और मैं तो इनको आशीर्वाद देता हूँ। ये पहला इलेक्शन है, अभी बहुत सारे इलेक्शन लड़ना है, बहुत सारे इलेक्शन जीतना है। मैं आपके साथ हूँ, बोलिए जय श्री राम। भाई उनकी विजय तो निश्चित थी, क्योंकि हमने 1 महीना पहले ही सोच लिया था, क्योंकि वो कार्य इस टाइप से करते हैं कि अपना तन मन धन सब मतलब लगा के रखते हैं। उनमें इतनी स्टेमिना है, लोगों की भलाई के लिए सुबह शाम तक लगे रहते हैं, इसलिए कि उनकी विजय निश्चित थी। इसलिए एक महीना पहले ही जब इलेक्शन का ऐलान हुआ था, हमने उसी टाइम कह दिया था मनीष जी विजय, तो वही आज सच हुआ है। इसलिए हमें मतलब आश्चर्य नहीं हो रहा, हमें खुशी ये हो रही है भाई जो हमने सोचा वो हो गया है, प्रभु ने हमारे ऊपर बड़ी कृपा की है कि आपकी टीम के मनीष बंसल जी विजयी हुए हैं महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल के चुनावों में। कोषाध्यक्ष के पद पर इनका चुनाव हुआ है, क्या कहना चाहेंगे सर? हम तो यही कहेंगे, वो जिस जी जान से लगा हुआ है, जो मेहनत कर रहा है, भगवान उसको ऊंचे से ऊंचे ओहदे पे पहुँचाए, और वो हॉस्पिटल को भी बहुत ऊंचे ओहदे पे लेके जाए। जो मेहनत करके वो काम करेगा उसको विजय अवश्य मिलेगी।